हेलो वियर्स, आशीष व्यास आप सबका एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज जो बात करूंगा स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग ही बात है। लेकिन आज एक वीडियो मैंने देखा, संदीप महेश्वरी जी, जिन्हें मैं भी बहुत एडमायर करता हूं। उनके काफ़ी सारे वीडियोस मैं भी देखता हूं, मैं भी उनका एक फॉलोअर हूं। लेकिन आज उनके वीडियो में जो बात आई वो मुझे थोड़ी पसंद कम आई, क्योंकि उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के टाइम पे उनके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो घर बैठे बैठे उन्होंने एक बेंजामिन ग्रैम की कुछ बुक पढ़ी, वॉरेन बफेट के जो गुरु रह चुके हैं। और बुक पढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, बैलेंस शीट देखी, सब कुछ देख के उन्होंने एक स्टॉक निकाला, बढ़िया स्टॉक इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद उन्होंने उसको निकाल दिया और बोला कि भाई अब मैं कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। उनका ये कहना था कि जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था तो मेरा माइंड बार बार उधर ही जा रहा था, जबकि पैसे का कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन पूरा फोकस मेरा उधर जा रहा था। जो इंसान सबको मेडिटेशन की बात कर रहा है, फोकस करने की बात कर रहा है, लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा है, जो बहुत सुलझा हुआ है, वो ये कह रहा है कि पैसे का कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा पूरा माइंड स्टॉक की जो मूवमेंट है उसके ऊपर जाए। जबकि उन्होंने लार्ज कैप का स्टॉक लिया है, अच्छा शेयर लिया है, पता है बढ़ेगा, बट हर रोज़ मतलब माइंड उनका जो मूवमेंट है उसमें रह रहा है, मतलब माइंड के अंदर वो एक स्पेस रोक रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज सामान्य से सामान्य इंसान अगर वो बोले कि मैं आज के बाद इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो उन्होंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन उनका ये था कि मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करूँगा। वो जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो लाखों करोड़ों लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो ये सोचेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज एफडी के रेट्स इतने डाउन है कि कोई मतलब नहीं है वहाँ इन्वेस्ट करने का। जो गरीब इंसान है हर महीने अगर नए नए जो बच्चे हैं डीमेट ओपन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं यंग एज में, जो वॉरेन बफेट की सीख है कि छोटी एज में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आज बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ उत्सुक है, नया भारत है, इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया कि यहाँ शेयर मार्केट में मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी जो फ्लक्चुएशन है ये मेरा पूरा फोकस उसमें रहता है। मतलब इतना सुलझा हुआ इंसान अपने फोकस को अपने काम पे नहीं रख पा रहा है, क्योंकि उसने कोई शेयर खरीदा है, जबकि पैसा उसके लिए मैटर नहीं करता है। तो अगर आप सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी ना किसी चीज़ में और आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है और आपने सही चीज़ खरीदे, तो फिर आपको टेंशन किस बात का है। यहाँ इतना स्ट्रेस है लाइफ में, फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और रोज़ रोज़ देखने का भी कोई मतलब नहीं है। वो लोग टाइम टू टाइम देख के यहाँ अपना काम आराम से कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इन्वेस्ट करके, या मेरा माइंड में वो स्पेस रोक रहा है, मैं बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। तो वो थोड़ा ये लग रहा है कि उनकी कैपेबिलिटी पर डाउट आता है कि अपने माइंड को वो उतना भी फोकस नहीं रख सकते अपने काम में। कोई चीज़ उन्होंने इन्वेस्ट की जिसमें उनको पैसे का कोई लेना देना नहीं, स्टिल उनका ध्यान उस पर रहता है। तो मेरे ख्याल से तो बाकी जो लोग हैं, ट्रेडर लोगों का क्या होता होगा, जो हर रोज़ लॉस करते, हर रोज़ प्रॉफिट करते, तो उनका तो माइंड ख़राब ही हो जाता होगा। तो कुछ ये चीज़ समझ नहीं है कि इतना सुलझा हुआ इंसान फोकस नहीं कर पा रहा है। दूसरा, लास्ट में स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि भाई मैं स्टॉक मार्केट के आज के बाद कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो वो लाइन ऊपर से प्रॉब्लम ये कर रही है कि जितने उनके फॉलोअर है वो ये सोचेंगे कि भाई ये अगर ये इन्वेस्ट नहीं करे तो हमें भी नहीं करना चाहिए, हमारा माइंड इसके अंदर यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ मुझे गलत लगी। एक, वो खुद सुलझे हुए इंसान है और इन्वेस्टमेंट के अंदर उनका माइंड बार बार डाइवर्ट हो रहा है, इसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे शेयर में। और वो भी जबकि अच्छा शेयर था, उन्होंने बैलेंस शीट भी देखी है, तो अपने माइंड को वो इतना मतलब फोकस नहीं रख पा रहे कोई शेयर खरीदने के बाद, एक शेयर खरीदने के बाद, जबकि पैसा मैटर नहीं करता। और दूसरा कि आज के बाद मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो ये लेसन फिर पब्लिक के लिए भी जाता है कि भाई आज इंडिया में डीमेट अकाउंट वैसे ही कम है, लोग वैसे ही कम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ जो यंग जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन पुरानी जनरेशन आज भी गोल्ड, सिल्वर और एफडी करा रही है। तो उनमें से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे अब डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, आगे बढ़ना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाना है। तो बहुत सारे हम लोगों ने बुक्स पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी समझी है, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी कई सारे बुक्स पढ़े। तो मुझे लगता है आई एम श्योर उन्होंने भी पढ़े होंगे, वो भी एक बुक पढ़ के ही इन्वेस्ट किया था। तो जब लोगों को ये इंस्पायर करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छी चीज़ों में, उसकी जगह वो कह रहे कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ क्योंकि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है मेरे काम में, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। इसके लिए मैंने खासकर ये वीडियो बनाया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। और लास्ट टाइम मैंने जो प्रेडिक्ट किया था 17,000, 17,200, 17,300, 17,500, 700, मार्केट आ गया है, तो आगे भी प्रेडिक्शन उसी हिसाब से है। और मेरा संदीप जी से कोई वो है नहीं कंप्लेन, लेकिन कंप्लेन सिर्फ दो ही है। एक,
वो सुलझे हुए इंसान है तो इतना फोकस नहीं कर पा रहे, चलो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनको ये कहना चाहिए कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं नहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे जो व्यूअर है एटलीस्ट उनके वो ऐसा ना सोचे कि भाई मैं नहीं, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा सुलझा हुआ इंसान, टैलेंटेड इंसान अगर फोकस नहीं कर पा रहा है तो वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, तो बाकी लोग भी इसको नेगेटिव गिनते हुए ना करें, तो गलत मैसेज ना जाए, तो उनको भी वो कहना चाहिए। और मैंने वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी रखा है, अगर आप लोग रेफरेंस के तौर पे देखना चाहें तो उन्होंने जो कहा है वो भी आपको वहाँ समझ में आएगा। यहाँ मैं उनको कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो इंसान के बहुत ज़्यादा फॉलोअर हो उनको स्टेटमेंट भी थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। मैं खुद भी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ। अब आज सिचुएशन क्या होगी, उन्होंने स्टॉक में ना बोला है, कल आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट से ही लिंक होता है सीधे सीधे तौर पे देखे जाए तो स्टॉक मार्केट में भी फ्लक्चुएशन है, मतलब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बचे कौन, गोल्ड, सिल्वर और एफडी, तो उसमें इन्वेस्ट करके तो कोई रिटर्न मिलेगा नहीं इतना ज़्यादा। तो ये बहुत नेगेटिव सेंस में जा रहा है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि ऐसे बड़े लोगों को एटलीस्ट ये कहना चाहिए कि मैं इसको टैकल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप सब इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो एटलीस्ट मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये गलत मैसेज लोगों के सामने जाता है कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब पब्लिक सोचती है कि भाई हमें भी नहीं करना चाहिए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। ठीक है दोस्तों, बाकी नए वीडियो में मिलेंगे, और जो प्रेडिक्शन किया वो एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। बाकी और कुछ डिटेल में क्वेश्चन क्वेरी पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।